Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is lymphatic drainage of head and neck. लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम आपको मैंने पहले भी बताया था, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ चलता है। इसमें अपने वेसल्स होते हैं, अपने टिश्यूज़ होते हैं और इस सिस्टम के अपने ऑर्गन्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी में बैलेंस करता है फ्लूइड्स को, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। क्यों इन्फेक्शन से कैसे बचाता है? इसके वेसल्स में लिम्फोसाइट्स मूव कर रहे होते हैं। लिम्फोसाइट्स वो वाइट बीसीज हैं जो कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है? फ्लूइड रिकवर करता है। ये एक्सेसिव फ्लूइड जो होता है वो बॉडी में से एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड स्ट्रीम को वापस देता है। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? जो टिश्यूज से ये लिक्विड लेता है, वहाँ पे फॉरेन सेल्स भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम को देने से पहले लिम्फ नोड से वो लिक्विड गुजारता है। जब वो लिक्विड वहाँ से गुजरता है, जिसे आप लिम्फ कहते हो उस लिक्विड को, वो जब लिम्फ नोड से गुजरेगा तो वहाँ पे आपको इम्यून सेल्स पड़े होते हैं। वो इम्यून सेल्स उन फॉरेन सेल्स के साथ फाइट करते हैं और इसी तरह आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से डिफेंस मिल जाता है। थर्ड इसका फंक्शन है लिपिड एब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास एक छोटे छोटे वेसल्स बनाते हैं जिसे लेक्टील्स कहा जाता है। ये वहाँ से डायरेक्ट लिपिड एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों डायरेक्ट लिपिड एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। दैट्स वाई वो ब्लड कैपिलरीज में मूव नहीं करते। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हैं वो उनके अंदर लिम्फेटिक टिश्यूज़ आपको मिलेंगे। लिम्फेटिक टिश्यूज़ से जो है छोटी छोटी वेसल्स निकली होती है जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एक लिक्विड मूव करता है जिसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ्स जो है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत कम होती है। लिम्फेटिक वेसल्स में वेसल्स जो होती हैं उनमें 3 लेयर्स होती हैं। अंदरूनी लेयर को टोनिका इंटरना कहते हैं, दरमियानी लेयर को टोनिका मीडिया कहते हैं और बैरूनी लेयर को टोनिका एक्सटर्ना कहते हैं। लिम्फेटिक सेल्स में पहला आपके पास टी लिम्फोसाइड्स है, फिर बी लिम्फोसाइड्स है, फिर माइक्रोफेजेस है, फिर डेंड्राटिक सेल्स है और फिफ्थ वन आपके पास रेटिकुलर सेल्स है। टी सेल्स जो होते हैं वो थाइमस में डेवलप होते हैं। ये चेस्ट में एक ग्लैंड है। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। माइक्रोफेजेस जो हैं ये आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डेंड्राटिक सेल्स और रेटिकुलर सेल्स जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर लग जाते हैं जिसमें टी सेल्स, बी सेल और माइक्रोफेजेस को पता चल जाता है ये बॉडी पार्ट नहीं है तो उस पर अटैक कर देते हैं। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यूज़, ये वो सिंपल लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, मतलब बहुत से ऑर्गन्स की तरफ खुलते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में खुलेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन में खुलेंगे, यूरिनरी में खुलेंगे और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ खुलते हैं। पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस जो हैं ये वो लिम्फोसाइट्स और डेंस मासेस का स्ट्रक्चर है जिसे लिम्फेटिक नोड्यूल्स या लिम्फेटिक फॉलिकल्स कहा जाता है। ये क्लस्टर्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास होता है और ये आपको पास लिपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनको लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहा जाता है। 2 टाइप्स के ऑर्गन्स है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी में आपके पास रेड बोन मैरो आता है और थाइमस ग्लैंड आता है। रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ ब्लड सेल्स बनाते हैं जिनमें वाइट बीसीज भी शामिल हैं। थाइमस ग्लैंड में जो है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बड़े होते हैं। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक, आपको लिम्फ का पता चल गया। लिम्फ वो लिक्विड है जो लिम्फेटिक वेसल्स में मूव करता है, तमाम बॉडी से जो है ये फॉरेन पार्टिकल्स को और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। लिम्फ्स जो हैं वो लिम्फेटिक नोड में जो है फ़िल्टर होता है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई पार्टिकल आया हुआ है तो वहाँ फाइट होगी और वो लिम्फ्स जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट लिम्फ्स जो है वो वीनस सिस्टम में जाएगा। तमाम हेड और नेक का जो लिम्फ है वो डीप सर्वाइकल नोड में ड्रेन होता है। यहाँ पे यही लिम्फ जो है वो वीनस सर्कुलेशन में ड्रेन होगा। किसकी वजह से? लिम्फेटिक डक्ट की वजह से या थोरेसिक डक्ट की वजह से।
क्लासिफिकेशन ऑफ नोड्स, हेड और नेक में दो टाइप्स की नोड्स होते हैं, सुपरफिशियल नोड और डीप नोड्स। सुपरफिशियल नोड जो हैं वो 8 हैं, ऑसिपिटल, मास्टॉइड, पैरोटिड, बकल, सब मैंडिबुलर, सब मेंटल, एंटीरियर सर्वाइकल नोड, सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड। ये नोड्स की लोकेशन और कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे ड्रेन हो रहा है ये आपको उसमें बताया गया है इन 3 स्लाइड्स में। सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स, ये उनकी डायग्राम है। अच्छा, डीप नोड्स में अपर डीप सर्वाइकल नोड है जहाँ पे ये ड्रेनेज लेता है टॉन्सल और टंग से। लोअर डीप सर्वाइकल जो है वो तमाम टंग से ड्रेनेज लेगा। वर्ल्डर्स रिंग्स, ये आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है। नोड्स ऑफ मिड लाइंस, ये नोड ऑफ मिड लाइंस जो है वो इंफ्राहायोइड, प्री लेरेंजियल, प्री ट्रैकियल और पैरा ट्रैकियल से लिम्फ ड्रेनेज जो है वो लेता है। वॉल्डेयार्स लिंग जो है ये रिस्पायरेटरी और एलिमेंट्री ट्रैक के ऊपर जो टॉन्सल्स होते हैं ये उनकी प्रोटेक्टिव जो है टिश्यू है, ये जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डीप सर्वाइकल नोड्स के आपके पास यहाँ पे डायग्राम बताई गई है। स्किन ऑफ हेड एंड नेक की जो ड्रेनेज है वो स्काल्प कहते हैं सर की स्किन को। सर की स्किन जो है वो ड्रेन कहाँ होती है? ऑसिपिटल में, मस्टॉइड में और पैरोटिड नोड्स में। आंखों को नीचे वाला आईलिड और थोड़ी सी चीक का हिस्सा जो है वो बकल नोड में ड्रेन होगा। पूरी चीक जो है वो पैरोटिड, बकल एंड सब मैंडिबुलर नोड में ड्रेन होगी। होंठों का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो सब मैंडिबुलर नोड में ड्रेन होगा, वहाँ का लिम्फ वहाँ ड्रेन होगा। अच्छा, मिडल थर्ड ऑफ द लिप और लोअर लिप, ठीक, पूरा लोअर लिप आ गया इसमें, वो जो है सब मेंटल नोड में ड्रेन होगा, जबकि इस नेक की जो स्किन है वो सर्वाइकल नोड में ड्रेन होगी, वहाँ का लिम्फ। ड्रेनेज ऑफ द ओरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो जबड़ा है वो सब मैंडिबुलर, सब मेंटल और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। अच्छा, जो हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट है वो अपर डीप सर्वाइकल नोड में ड्रेन होगी। नीचे माउथ का हिस्सा जो है वो सब मेंटल एंड अपर डीप सर्वाइकल में ड्रेन होगा, जबकि माउथ के पीछे वाला हिस्सा जो है वो सब मैंडिबुलर और अपर डीप सर्वाइकल में ड्रेन होगा। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ नोज़ का जो बैरूनी हिस्सा है वो सब मैंडिबुलर ग्रुप नोड में ड्रेन होगा। नोड्स का जो रूट्स है वो पैरोटिड नोड में ड्रेन होगी। एंटीरियर रीजन ऑफ नोज कैविटी, मतलब आगे वाला जो रीजन है नज़ल कैविटी का, वो सब मैंडिबुलर नोड में ड्रेन होगा, जबकि और तमाम कैविटी जो है वो अपर डीप सर्वाइकल नोड में ड्रेन होगी। पोस्टीरियरली जो नोज़ का एरिया है वह पैरोटिड नोड्स में ड्रेन होगा। टंग जो है उसकी ड्रेनेज 3 हिस्सों में तकसीम हुई है। टंग के आगे वाले हिस्से की ड्रेनेज वो मार्जिनल और सेंट्रल वेसल्स में ड्रेन होती है, जबकि टंग के पीछे वाले हिस्से की ड्रेनेज जो है वो डॉर्सल लिम्फ नोड में ड्रेन होगी। दांतों का ये जहाँ पे दांत मौजूद है उसकी ड्रेनेज उसी के नीचे जो नोड मौजूद है उसी में होगी। इपीलिप्सिल, अगर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड का मतलब है, इपीलिप्सिल लिटरल का मतलब है कि सीम साइड। दांत अगर ऊपर लिटरली पड़ा है तो उसकी ड्रेनेज जो है वो लिटरल सब मैंडिबल लिम्फ नोड में होगी। एंटीरियरली पड़ा है तो उसकी एंटीरियर सब मैंडिबल लिम्फ नोड में होगी। इंसिजर्स की ड्रेनेज जो है वो सब मेंटल लिम्फ नोड में होती है। इंसिजर्स वो दांत होते हैं जो नज़र आते हैं और जो चीज़ें काटने में हेल्प करते हैं। मोलर दांत जो हमारे जबड़ों के सबसे बड़े दांत पीछे वाले दांत होते हैं, उनकी ड्रेनेज रेगुलर डाइगैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ नोड्स में होती है। इम्पोर्टेंट नोड जो है ये डेंटिस्ट के लिए हैं। आपको लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट आपका पॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है बॉडी का वो सिस्टम है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। ये वो सिस्टम है जो कि कैंसर को फैलने में मदद देता है। अच्छे डेंटिस्ट जो है उनको लिम्फ नोड्स हेड एंड नेक की ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि वो प्रॉब्लम ही इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अगर ये नोड इन्वॉल्व है तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लिम्फेटिक सिस्टम। और सेकंड जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है, ये उसके स्प्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्प्रेड ऑफ कैंसर में। थैंक यू।